पत्र लेखन। बच्चों, पत्र लेखन रचनात्मक लेखन का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। यह जन सामान्य के दैनिक जीवन से संबंधित है। यद्यपि वर्तमान दौर में संचार के कई साधन जैसे मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल इत्यादि उपलब्ध हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी है, तथापि आज के युग में पत्र लेखन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज हमें कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क साधना पड़ता है। हर स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुआ जा सकता, अतः हमें पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। वर्तमान दौर में तो कार्यालयों में पत्रों के बिना तो कोई कार्य संपन्न ही नहीं होता, अतः छात्रों के लिए पत्र लेखन से संबंधित पूरी जानकारी रखना आवश्यक है। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। 1. औपचारिक पत्र। 2. अनौपचारिक पत्र। 1. औपचारिक पत्र। औपचारिक अर्थात शिष्टाचार। यह पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। यह पत्र किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं लिखे जाते, बल्कि पद को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं, इसलिए इसमें व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौण होती है। इनमें शिष्टाचार, अभिवादन, नपीतुली भाषा आदि औपचारिकता और तथ्य संदेश ही मुख्य होता है। इसमें तथ्यों एवं सूचनाओं पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। क. प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। ख. व्यावसायिक पत्र। ग. कार्यालयी पत्र। 2. अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक अर्थात व्यक्तिगत। यह पत्र ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। यह पत्र संबंधों को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। इन पत्रों में हमारे व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है, इसलिए ये व्यक्तिगत पत्र या निजी पत्र भी कहे जाते हैं। इन पत्रों में संबंध के आधार पर ही अभिवादन एवं संबोधन का प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों की भाषा सहज बोलचाल की होती है। ये पत्र आकार प्रकार में भी लचीले होते हैं। पत्र लेखन के समय ध्यान देने योग्य बातें। 1. पत्र का प्रारूप नियमानुसार होना चाहिए। 2. पत्र की भाषा विषय अनुकूल, सरल, सुबोध और ग्रहणशील होनी चाहिए। 3. औपचारिक पत्रों में भावों की अभिव्यक्ति नपीतुली भाषा में होनी चाहिए, जैसे शिकायती पत्रों की भाषा संयत होनी चाहिए। प्रार्थना पत्रों की भाषा में विनम्रता होनी चाहिए। 4. अनौपचारिक पत्रों में संबोधन व अभिवादन आयु के अनुरूप होना चाहिए। 5. पत्रों के माध्यम से उसके लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि पत्र पढ़कर पाठक के मन में कोई शंका अथवा दुविधा बनी रहे तो पत्र लिखने का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है। 6. पत्रों का प्रारंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, संबोधन जैसे पूजनीय माता जी, प्रिय मित्रा, आदरणीय चाचा जी आदि। अभिवादन जैसे सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते आदि। विषय वस्तु का विस्तार। अंत जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि। समाप्ति वाक्य जैसे आपके पत्र की प्रतीक्षा में आदि। आपका, तुम्हारा। क, ख, ग। पत्र लेखक का नाम। औपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र पाने वाले का पता, विषय, संबोधन, महोदय, महोदया, मान्यवर आदि। विषय वस्तु का विस्तार, सधन्यवाद, भवदीय, भवदीया। क, ख, ग। पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक। संबोधन, अभिवादन व समापन। पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। 1. अनौपचारिक, बड़ों को पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि। सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श आदि। आपका बेटा, पोता, पोती, भतीजा। छोटों को प्रिय, नाम, आयुष्मान, नाम, चिरंजीव, नाम आदि। सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि। तुम्हारा शुभचिंतक, शुभाकांक्षी आदि। मित्र को प्रिय, नाम, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु आदि। मधुर स्मृतियाँ, सप्रेम नमस्ते आदि। तुम्हारा हितैषी, अभिन्न मित्र, चिरस्नेही आदि। 2. औपचारिक पत्र। प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य, मान्यवर, माननीय, महोदय, भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि। व्यावसायिक पत्र। संपादक, पुस्तक,
विक्रेता अन्य, श्रीमान, श्रीयुत, नाम, चिरंजीव, नाम, भवदीय, निवेदक, कार्यालयी पत्र, अधिकारी, आदरणीय, मान्यवर, महोदय, भवदीय, प्रार्थी, विनीत, निवेदक। औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र। बस सेवा बढ़ाने हेतु अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, नई दिल्ली। विषय बस सेवा बढ़ाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र हर्षित चोपड़ा हूँ। मैं पश्चिम बिहार का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र से नांगलोई तक एक ही बस सेवा होने से उत्पन्न समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारी कॉलोनी पश्चिम बिहार से बहुत से बच्चे विद्यालय आते हैं। बस पीछे नांगलोई, पीरागढ़ी से होती हुई हमारे बस स्टॉप तक पहुंचती है। इस कारण बस में बैठने की कोई सीट खाली नहीं होती और हमारे स्टॉप से चढ़ने वाले सभी बच्चे खड़े होकर सफर करते हैं। इस कारण सब बच्चों को बहुत असुविधा होती है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यथाशीघ्र हमारे क्षेत्र से नई बस चलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य हर्षित चोपड़ा, परीक्षा भवन, दिनांक 15 जनवरी 20। व्यावसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता से कुछ पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्रकाशक महोदय, ब्लैक बर्ड बुक्स, 35, समसपुर जागीर, नई दिल्ली। विषय पुस्तकें मंगवाने हेतु। महोदय, आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित पुस्तकें V.P. द्वारा यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। इस पत्र के साथ मैं 2000 रुपये का अग्रिम ड्राफ्ट भेज रही हूँ। ध्यान रखें, पुस्तकों पर छूट की राशि पहले से तय की गई शर्तों के अनुसार काटें। पुस्तकें कहीं से कटी फटी न हो एवं पुस्तकें नवीन संस्करण की ही हों। पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। 1. नया सवेरा हिंदी पाठमाला, कक्षा 5, 5 प्रतियां। 2. नया सवेरा हिंदी पाठमाला, कक्षा 6, 20 प्रतियां। 3. नया सवेरा हिंदी पाठमाला, कक्षा 7, 30 प्रतियां। 4. भाषा तरु हिंदी व्याकरण, कक्षा 6, 7, 8, 50-50 प्रतियां। धन्यवाद। प्रेषक ख ग परीक्षा भवन, दिनांक 23 मई 20। कार्यालयी पत्र, अपने क्षेत्र में बिजली के संकट और उससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए नवभारत टाइम्स के संपादक के नाम पत्र लिखिए। सेवा में संपादक महोदय, नवभारत टाइम्स, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। विषय बिजली संकट एवं उससे उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में। मान्यवर, मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं आपके प्रतिष्ठित और लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र मयूर विहार में बिजली संकट के विषय पर BSES राजधानी पावर लिमिटेड के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं मयूर विहार का निवासी हूँ। यहाँ पावर कट का समय काफी लंबा है। कभी कभी पूरा दिन बिजली नहीं रहती, परंतु पिछले कुछ दिनों से रात में भी बिजली न रहने से समस्या और गंभीर हो गई है। दिन में तो किसी तरह चल जाता है, परंतु रात में बिना बिजली के नींद ही नहीं आती। ऊपर से मच्छर और काटने लगते हैं। सड़कों पर अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्व अकेले जा रहे राहगीरों को लूट लेते हैं, लड़कियों एवं महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। बिजली न होने से स्कूल जाने वाले बच्चे अपना गृह कार्य नहीं कर पाते। उनकी परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। बिजली के अभाव में छोटे बच्चों, बुजुर्गों एवं रोगियों का भी बुरा हाल है। बिजली के बिना पीने के पानी की भी समस्या हो रही है। पानी के अभाव में जीवन कैसा होगा, यह कल्पना आप स्वयं ही कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप बिजली की आपूर्ति को ठीक कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी ख ग परीक्षा भवन, दिनांक 18 जुलाई 20। अनौपचारिक पत्र, अपने पिताजी को छात्रावास से परीक्षाओं की तैयारी के विषय में पत्र लिखिए। कस्तूरबा बाई छात्रावास, लाजपत नगर, दिल्ली।
20 जनवरी 20। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है आप सब सकुशल होंगे। आपका पत्र मिला जिसमें आपने मेरी पढ़ाई के विषय में चिंता व्यक्त की है। आपकी चिंता ठीक भी है, क्योंकि गत वर्ष मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाया था, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी गलतियों से सबक लेकर इस बार की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। मैं आप ही की तरह एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे केवल इस परीक्षा में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परीक्षा में अच्छे अंक लाने होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। मैं सभी विषयों की एक बार पूरी तैयारी कर चुका हूँ। इन दिनों पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करूँगा। घर पर सब कैसे हैं? माँ और दादी जी को मेरा नाम कहना। छुटकी की पढ़ाई कैसी चल रही है? उसे मेरी तरफ से उसकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना। शेष सब ठीक है। आपका पुत्र।